रामपुर में सियासी खींचतान जारी। आजम खान के समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबर भी मिल रही है। आजम खान इन दिनों यूपी की सीतापुर जेल में बंद है और आजम खान को मनाने के लिए शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल रामपुर सीट पर आजम खान अपनी पसंद का उम्मीदवार उतरवाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी है, जिसके बाद में आजम अब नाराज बताए जा रहे हैं। तो जिस सीट से आजम खान चुनाव लड़ते थे, उस सीट से वो चाहते हैं कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को उतारा जा सके जो उनके करीबी हो। अब ऐसे में अखिलेश यादव और साथ ही आजम खान की जो नाराजगी है वो बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि एक के बाद में एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, उसको देखकर लगता है कि अखिलेश खुद सभी फैसले लेना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं, संवाददाता। विशाल, बताइए, आजम खान चाहते हैं कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उतारे और वहीं अखिलेश यादव एक के बाद में एक खुद से ही फैसले ले रहे हैं, लेकिन अब किस तरह की जानकारी मिल रही है? आजम खान किसको उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन आजम खान के करीबी आसिफ राजा जो है, उन्होंने पर्चा खरीदा था और पर्चा खरीद करके उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही पर्चा जो था भरा था। जब उनसे न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने समाजवादी से पर्चा भरा है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मौलाना मोहब्बुल नदवी जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा, प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने भी कल नामांकन किया है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी से हैं और हमें क्या कहते हैं, हमने ही नामांकन, दोनों ने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। भाई नदवी की बात करें, नदवी का साफ कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुना है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बनाया है, सिंबल दिया है और मुझे यहाँ भेजा है नामांकन के लिए। फिलहाल दोनों ही नेताओं में, चाहे वो आजम खान हो, अखिलेश यादव हो, दोनों ही में इस समय नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि आजम खान ने जिस तरह से अखिलेश यादव से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़े और रामपुर से चुनाव न लड़ने के बाद जो है ये नाराजगी जो है बढ़ गई है और इसीलिए आजम खान के करीबी जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने जिनको प्रत्याशी बनाया नदवी को, उन्होंने नामांकन जो है समाजवादी पार्टी से किया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। फिलहाल दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम समाजवादी पक्ष से प्रत्याशी हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए की रट लगाए रहते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और साथ ही रामपुर सीट पर जंग छिड़ी हुई है। कल किसी को टिकट और आज किसी को टिकट। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के पास में ना टिकट लेने वाले हैं और ना ही लड़ने वाले हैं। और उनके पीडीए को मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते वो। और अभी कल से मैं देख रहा हूं, अभी यहाँ मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है। चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट। मतलब उनके पास ना टिकट लेने वाले हैं, ना लड़ने वाले हैं, ना जीतने वाले हैं। इसलिए उनकी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप सबको निभाने का काम करना है। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का टिकट कटने पर लोगों ने मिठाइयां बांटी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मिठाइयां बांटी गई। सपा सांसद एसटी हसन से 5 साल कुछ नहीं करने से खफा दिखे लोग और कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता में नाराजगी के चलते काटा गया है एसटी हसन का टिकट। कल एसटी हसन ने कराया था सपा के सिंबल से नामांकन और उसके बाद में कैंसिलेशन फॉर्म भरने की सूचना भी सामने आई और उसके बाद में रुचि वीरा ने अचानक से कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से जुड़ गए हैं अलाउद्दीन अयूब। अलाउद्दीन, जानकारी बहुत पहले से सामने आ रही थी कि जनता में नाराजगी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जानकारी ये भी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि काफी सीनियर नेता है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी टिकट दे दे, लेकिन एसटी हसन का टिकट कट जाना अब इसे किस तरह से सियासी लिहाज से देखा जा रहा है? देखिए, पूरा एपिसोड दो धुरी में बट गया है। खासतौर से जब मंगलवार को शाम 3 बजे रुचि वीरा को मुरादाबाद से फॉर्म ए बी यानी नामांकन पत्र दे दिया गया था, तो ये माना जा रहा था कि सीतापुर जेल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद जो एक एपिसोड शुरू हुआ था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हालात बने और खासतौर से रामपुर की यूनिट ने देर शाम में यानी 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद हालात ज्यादा जो है टकराव वाले हो गए, क्योंकि एक तरह से आप माने तो रामपुर की यूनिट ने विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया था और शायद ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ समाजवादी पार्टी के कि किसी जिला यूनिट ने इस तरह की धमकी दी हो कि वो जो है चुनाव का बहिष्कार कर देंगे अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात उन्हें पहले से पता थी कि सपा अध्यक्ष खुद आकर के रामपुर से चुनाव लड़ना उनका मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही तो कंपेनिंग का प्रेशर उनके ऊपर है। वो नेता अपोजिशन भी है, करहल से विधायक हैं, कन्नौज की जनता भी उनको चाह रही थी, आजमगढ़ के भी लोग उनको चाह रहे थे। तो ऐसे में बात क्योंकि मुश्किल थी तो ऐसी शर्त रखी गई जिस शर्त को पूरा नहीं किया जा सके, और शायद यही वजह है कि रामपुर यूनिट के विद्रोह करने के बाद हालात और ज्यादा खिंचाव वाले हो गए। मोहिबुल्लाह नदवी कहीं से भी पूरे चुनाव के परिदृश्य में मौजूद नहीं थे और कहीं से भी वो जो है रामपुर से प्रत्याशी बनने की होड़ में नहीं थे। अचानक से उनका नाम आता है इस एपिसोड के बाद, तो ऐसे में आप मान के चलें कि जिस तरह से रामपुर और मुरादाबाद में एपिसोड मंगलवार बुधवार को हुआ, उससे कहीं ना कहीं से एक खींचतान अभी कम नहीं होने वाली है। अभी भी रामपुर के एपिसोड से पर्दा उठना बाकी बचा हुआ है। हालांकि मुरादाबाद में एपिसोड क्लियर हो चुका है, लेकिन इस बात को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आखिर रुचि वीरा जिनका संबंध बिजनौर से है, किस तरह से काडर उनके पक्ष में आकर के उनके लिए चुनाव प्रचार करता है। अभी भी मुश्किल हालात लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी